जय हिंद बच्चों, स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का नॉलेज आर्मरी में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस, 1 मार्क्स के क्वेश्चन। जिन बच्चों का भी 9 तारीख को एग्जाम है बोर्ड का 12th का, उनके लिए डिटरमिनेंट के बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट होंगे मैं उसी में आपको बताता रहूंगा, तो ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देखो बहुत इजी डिटरमिनेंट फाइंड करना है हमें। देखेंगे ध्यान से, यहां पे क्या है आपके पास 2 4 5 1, ये 2 into 2 की मैट्रिक्स है। कैसे सॉल्व करते हैं इसे आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा और माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 जा 20। ठीक है, राइट साइड में भी सेम सॉल्व करोगे तो 2x into x 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 6 4 जा 24। ठीक है, इसको आप सेम साइड रख सकते हो 2x स्क्वायर को, और इसको इधर भेजोगे तो माइनस 18, यहाँ पे माइनस 18 है और इधर जाके प्लस 24 आपके पास हो जाएगा। और 2x स्क्वायर की वैल्यू 6 हो गई और x स्क्वायर की वैल्यू 3, और यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास √3 प्लस माइनस हो जाएगा। यानी दो वैल्यू आप लिख सकते हो, एक प्लस का √3 और एक माइनस का √3। यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा आपको 2 into 2 की डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं सभी जानते हैं। पहले दिन जब भी क्लास शुरू होती है ये आपको बता दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आया? एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन यहाँ पे इसीलिए क्योंकि डिटरमिनेंट से भी एरिया फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्राइंगल का। तो ध्यान से देखेंगे, आपको क्या करना है, हाफ ऑफ मैट्रिक्स बनानी है इनके कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, क्या बनाओगे, -3 x1 x1 x2 x3, -3 3 और 0 यहां पे होगा। दूसरा y1 y2 y3 यानी 0 0 एंड k, 0 0 एंड k, और लास्ट में आपका आता है कितना 1 1 1। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दे रखा कितना 9 गिवन है। क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल और कोऑर्डिनेट्स ये गिवन है आपका 9 स्क्वायर यूनिट्स आपको दे रखा एरिया। अब इसको आपको सॉल्व करके k की वैल्यू निकालनी है। एक तरीका है कि आप यहां से सॉल्व करो, यहां से सॉल्व करो, यहां से, या किसी भी रो से आप सॉल्व कर सकते हो। हम कहां से करते हैं, इस वाली रो से करेंगे ताकि ये दोनों जीरो हैं, ये k से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको पता है पहला वाला प्लस के अकॉर्डिंग लेते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी ये माइनस से स्टार्ट होगा। और वैसे भी ऐसे ना करो आप, तो आप ये देख सकते हो कौन सी रो और कौन सा कॉलम है आई और जे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस के हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हटा के आप लिखोगे -3 3 1 एंड 1। ठीक है, और इक्वल्स टू 9 इंटू ये वाला हाफ उधर भेज देंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, 18। तो माइनस के -3 यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 18, ये हो जाएगा माइनस, और ये -6 प्लस का 6k इक्वल्स टू 18, और k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई आपके पास 3 18, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना था, यहाँ पे जब 3 कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 आपको गिवन हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या करोगे आप, याद इसे x1 हाफ बार लगा दोगे, डिटरमिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है जो कि यहाँ पे गिवन था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ये अब थ्योरेटिकल बेस्ड हल्का सा क्वेश्चन आपके पास है। आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक क्या है कि मॉड ऑफ ए का डैश अंदर हो चाहे यहाँ पे बाहर हो, तो ये बात सेम होती है, एक ही कंडीशन यहाँ पे होती है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए का डैश। ठीक है, तो ये भी आपके पास -3 है, देखो यहाँ पे डैश वाला भी -3 है, तो ये भी -3 हो जाएगा। -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा भाई 9 पॉजिटिव का, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंडीशन क्या है ध्यान रखनी है, अगर आपको ये याद है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा, अगर मल्टीप्लिकेशन में मॉड होगा तो अलग अलग होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। है बहुत छोटा, जब आपको कंडीशन पता है तब, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन में यही दिक्कत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है, देखेंगे ध्यान से, ये मॉड ए की वैल्यू k इंटू ए मॉड के साथ है। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूं a इक्वल्स टू, अगर यहां पे देखना पड़ेगा कि कितने आपका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो ध्यान देना है। a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होने का मतलब जैसे ये हो गया आपका 2 3 4 5,
है ना, ये है। या फिर कोई ऐसा एग्जांपल मैं लिखूं कि जिससे ये कट जाए, जैसे मैंने लिया 10 और 12, 10 12, एक सेकेंड, 10 12 8 और 4, ये यहां पर मेरे पास ये वैल्यू है, ठीक है। अगर ये डिटरमिनेंट है तो आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से अलग अलग वैल्यू कॉमन ले सकते हैं। यानी यहां से मैं लूं तो ये 5 और 6 बचेगा अगर दो कॉमन लेता हूं एक रो से एक ही बार, यानी कि सारे से नहीं ले सकते। सारे से जब भी लोगे तो मैट्रिक्स में कंडीशन होती है, एक यहां से लिया तो ये 4a2 into 2 यहां पे हो जाएगा। इसका मतलब 2 into 2 मैट्रिक्स से k दो बार बाहर अगर आएगा तो k स्क्वायर बनेगा, यानी k स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ a यहां पे बनेगा। अब आप यहां पे देखो, ध्यान से पूछा क्या है आपको, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, k की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होगी उसका सम आपको निकालना है। तो यहां पे देखो ये मॉड ऑफ ए, इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रखा है तो इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई हो रखा है, क्या 1, जहां कुछ भी नहीं है वहां पे क्या होगा 1। तो आप बोल सकते हो k स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपके पास 1, यानी k की वैल्यू हो जाएगी +-1, यानी एक वैल्यू 1 होगी एक -1, दोनों का सम आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1 - 1 0, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका या 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है और बड़ा सा क्वेश्चन भी ये बन सकता है। ठीक है, क्या है, a की वैल्यू आपके पास गिवन है, कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, आपको बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज डैश, यहां पे बोल रहा है ना, ये क्या है, यहां पे डैश है। डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, यानी a मैट्रिक्स आपके पास है यहां पे 2 5 -11 और 7, ये दो वैल्यूज आपके पास है। ठीक है, अब इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए एडजॉइंट का डायरेक्ट तरीका मैं बताता हूं, जिससे आपको कंपटीशन में इसमें हेल्प मिले। ठीक है, तो कैसे करोगे, अगर मैं उससे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहूं मैं, तो आपको पता है इसका यहां पे लिखना है कोफैक्टर, 7 यहां पे हो जाएगा और इस वाले का यहां पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये यहां पे सेम रखने होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये वाली कंडीशन में आपस में एक्सचेंज कर दो, शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, अदरवाइज आप जानते हो कि रो और कॉलम को छिपा के कोफैक्टर्स निकाले जाते हैं और आई जे के सम के अकॉर्डिंग प्लस माइनस दिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे यहां 7 लिख दिया, यहां 2 लिख दिया और इनके साइन चेंज करने रखने सेम है, तो 5 तो रहेगा ही लेकिन नेगेटिव का, 11 तो रहेगा, यहां नेगेटिव का है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 11 हो जाएगा। ये आपका क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आप इस कंडीशन में आपको ट्रांसपोज करना है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो ट्रांसपोज होगा वो आप बोलोगे, ये रो है तो इसे 7 - 5 लिख दो, किसमें लिख दिया, कॉलम में, और ये 11 और 2 को 11 और 2 कॉलम में लिख दो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7 11 और -5 and 2। ठीक है, 7 11 -5 and 2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक वीडियो और मैं लेकर आऊंगा आपके लिए डिटरमिनेंट की, उसमें भी 5 क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आपके 1 मार्क से क्वेश्चन सारे कवर हो जाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।